Hello everyone, welcome back to my channel Ambit of Life, and this is Palak Keswani. So, how are you all? I hope you all are doing good. First of all the best to all of those who are preparing for CAT 22. Just prepare well, perform well, and score good results. So today let's talk about some of the best B schools in MP that you can consider. Like ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं MP के, मैं खुद MP की थी, जिन्हें बाहर नहीं जाना है या फिर जिनका बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं हुआ है, तो बजाय आप किसी एवरेज बी स्कूल में जाएँ बाहर या टायर 3 टायर 4 इंस्टीट्यूट में पैसे वेस्ट करें, आप इन बी स्कूल्स को कंसिडर कर सकते हैं. मैं ये नहीं कहूँगी ये बहुत अच्छे हैं, बहुत बेस्ट हैं, बट या MP लेवल में या अपने आसपास के लिए काफ़ी अच्छे हैं. एंड ये लिस्ट मैंने कहीं से ली नहीं है, इट्स जस्ट अकॉर्डिंग टू मी दीज आर वर्थ वाइल. अगर आपको भी सही लगता है तो आप इन्हें कंसिडर कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. Now firstly there is IIM Indore. Well, this college needs no introduction. So 1996 में IIM इंदौर इस्टेब्लिश हुआ था. 26 ईयर्स पुराना इंस्टीट्यूट है ये. एंड ऑफ कोर्स जैसे सबको पता है कि ये सिर्फ कैट ही कंसिडर करता है. एंड IIM इंदौर ने अपना पिछले 2-3 साल से अपना कट ऑफ भी रिड्यूस कर दिया है टू ओनली 90 परसेंटाइल फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स, एंड योर सेक्शनल शुड बी 80 परसेंटाइल. एंड ये ऐसा IIM है जो उनमें ये उन IIMs में से है जो आपके एकेडमिक स्कोर पे भी ज़्यादा फोकस करता है. सो एटलीस्ट यू शुड हैव 75 to 80% इन योर 10th and 12th, देन ही आप कंसिडर हो पाएंगे इस इंस्टीट्यूट के लिए. एंड जो ST/SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं उनका कट ऑफ थोड़ा कम जाता है. SC के लिए जाता है 60 परसेंटाइल एंड ST के लिए जाता है 50 परसेंटाइल. एंड SC का जो सेक्शनल है वो भी 55 परसेंटाइल जाता है, एंड SC का जो सेक्शनल है वो भी 45 परसेंटाइल दिया जाता है. और इन लोगों ने बोला है कि इन लोगों ने अपना इसलिए भी कट ऑफ रिड्यूस किया है बिकॉज ये आपकी प्रोफाइल पर भी बहुत अच्छे से फोकस करते हैं और जेंडर डाइवर्सिटी को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं. एंड कैट के बाद ये व्यवैट एंड PI कंडक्ट कराता है, बट ड्यू टू कोविड पिछले 1-2 सालों से ये आपका सिर्फ और सिर्फ PI ही ले रहा है. एंड ऑफकोर्स द एवरेज सैलरी बीइंग एन IIM, तो एवरेज सैलरी पैकेजेस काफ़ी इम्प्रेसिव हैं यहाँ के. तो एवरेज सैलरी है यहाँ की 25.6 lakhs पर एनम, एंड हाईएस्ट जो अभी तक गया है वो 50 lakhs पर एनम गया है अकॉर्डिंग टू इट्स वेबसाइट. आप एक बार थोड़ा फिगर्स चेक कर लीजिएगा, फैक्ट्स एंड फिगर्स उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप एक बार अच्छे से टैली कर लीजिएगा. एंड बहुत अच्छी कंपनीज़ आती हैं. ऑफकोर्स IIM ब्रांड है तो प्लेसमेंट के लिए तो आपको वरी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. BCG है, लॉरियल है, टाटा स्टील है, बिग फोर्स है, मैकेंजी है, सारी कंपनीज़ यहाँ आती हैं. सो ऑफकोर्स यू शुड प्रिपेयर वेल, यू शुड वर्क हार्ड कि एटलीस्ट अगर आपको MP के बाहर नहीं जाना है तो आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट MP के इंस्टीट्यूट्स में रहें. एंड इसकी फ़ीस जो है वो 16,10,000 है अकॉर्डिंग टू इट्स वेबसाइट अगेन. सो ये आपका हॉस्टल इंक्लूड नहीं करती है, तो आप हॉस्टल के साथ मान के चलिए कि 22 lakhs तक जा सकता है. बट ऑफकोर्स यहाँ लोन्स के लिए तो बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है. बीइंग अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट आपको ईजिली सही इंटरेस्ट पे, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी मिल जाएगा. सो प्रोसीडिंग ऑन फर्दर, ऑन द सेकेंड लिस्ट आई हैव पुट. Now on the second in the list is IIFM Bhopal, that is Indian Institute of Forest Management. Established in 1982, it is a sectoral emphasizing program. यहाँ सिर्फ 2 आपके कोर्सेज आपको ऑफ़र होते हैं, दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट. इसकी फ़ीस सिर्फ 7,80,000 है फॉर बोथ द ईयर्स. सो ROI के टर्म्स में ये इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है. इट इज़ अ गवर्नमेंट स्टैब्लिश इंस्टीट्यूट established by Ministry of Environment and Climate Change, Government of India, and it was established from the assistance of IIM Ahmedabad. So और ये लेता है आपका CAT and ZAT का कट ऑफ कंसिडर करता है. तो ZAT भी इन लोगों ने कुछ साल पहले से ही कंसिडर करना स्टार्ट किया है, बट मेनली ये CAT ही पे ही ज़्यादा फोकस करता है. अब ZAT पर भी करने लगा है.
तो आपका इसमें कैट और जैट में कट ऑफ 80 परसेंटाइल होना चाहिए एंड सेक्शनल आपका 50 परसेंटाइल होना चाहिए। सो अगर आपका इंटरेस्ट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट में या सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में, तो ऑफकोर्स आप ये इंस्टीट्यूट कंसिडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएससी और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ही इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं। हो सकता है ऑफकोर्स जब आप पीआई वगैरह के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें बिकॉज उनको शायद नॉलेज होगी, लेकिन अगर आप भी अपना होमवर्क अच्छे से करेंगे, सब अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, तो आपको भी आप भी सिलेक्ट हो सकते हैं इंटरव्यू में। एंड भोपाल के कई लोग इसे स्मॉल IIM भी कहते हैं। सो ऑफकोर्स आप ये कंसिडर कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा प्रीमियर इंस्टीट्यूट ही आप इसे मान सकते हैं। एंड एज अ गवर्नमेंट स्टैब्लिश इंस्टीट्यूट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का है, तो इसका आपको एडवांटेज भी बहुत मिलेगा। एंड हाईएस्ट पैकेज जो इसका गया है अभी तक वो है 12 lakhs पर एनम एंड एवरेज गया है 7.14 lakhs पर एनम। और यहाँ जो कंपनीज़ आती हैं प्लेसमेंट के लिए वो भी बहुत अच्छी हैं, बहुत आपके जो हम कंपनीज़ की बात करें वो है HDFC बैंक या HDFC बैंक, KPMG, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आदित्य बिरला ग्रुप, डेलॉयट, PwC एंड एक्सेट्रा। अब मैं अगर आपको बताऊं तो कभी कभी ये होता है कि ऐसा नहीं है कि आप यहाँ सोच रहे हैं कि हम जंगल वाले इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो हमें जंगलों में जाके जॉब मिलेगी, ऐसा नहीं है। देखिए आप कई बार क्या होता है कि हमें अगर अच्छा इंस्टीट्यूट बाहर ना मिले तो आप ये इंस्टीट्यूट कंसिडर कर सकते हैं। बिकॉज़ देखिए अभी एटलीस्ट आपको एक ब्रांड नेम भी मिल जाएगा, आप यहाँ से MBA करेंगे तो। और एक बार आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर होते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही सेक्टर में फिक्स रहेंगे। आप बाहर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएंगे, अपनी स्किल्स सिखाएंगे, अपना वर्क दिखाएंगे, तो कॉर्पोरेट लाइफ में सारी फील्ड्स मिक्स हो जाती हैं। तो अगर आप बाद में मार्केटिंग, फिनेंस, HR वगैरह में जाना चाह रहे हैं तो आप अपने वर्क के थ्रू वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ आपको जब जॉब मिलेगी तो या तो आपको मार्केटिंग, सेल्स या फिनेंस या HR में मिलेगी, किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी कंपनी में। तो उसके बाद आप चाहे ये सेक्टर सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट में या फॉरेस्ट मैनेजमेंट में MBA कर भी रहे हैं तो आप मेन मार्केटिंग, फिनेंस वगैरह में भी जा सकते हैं। सो अभी इससे स्पेशलाइजेशन से फ़िलहाल कुछ नहीं होगा। एक बार आपको एक ब्रांड मिल जाए, ऑफकोर्स एक बहुत अच्छा ब्रांड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, तो आपके प्रोफाइल पर ही बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आएगा इसका। तो आप इस इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। बिकॉज़ बाहर मैंने जैसे पहले भी बताया, बाहर किसी एवरेज इंस्टीट्यूट में 15 lakhs इन्वेस्ट करने से अच्छा आप यहाँ 7,80,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड 7,80,000 ऑल्सो इंक्लूड्स योर हॉस्टल, मेस एंड एवरीथिंग। Okay, so let's proceed further. Now on the third in the list I have put NMIMS Indore, that is Nasi Munji Institute of Management Studies. Well, NMIMS I have put because it has the brand of Nasi Munji. Of course Nasi Munji मुंबई एंड बैंगलोर का तो लेवल आप यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ न्यूली established sister institute of NMIMS, established in just 2017, बट ये धीरे धीरे पिकअप कर रहा है एंड बीइंग अ ब्रांड ऑफ NMIMS ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मे बी मैनी ऑफ यू वोंट अग्री विथ मी फॉर दिस इंस्टीट्यूट, बट देखिए कुछ नहीं से तो कुछ बेहतर है। फ़िज़ूल के इंस्टीट्यूट में जाने से अच्छा है बाहर के, आप ये भी कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपका इतना बजट है तो आप इस इंस्टीट्यूट को बिल्कुल एक बार सोच सकते हैं इसके बारे में, बिकॉज़ नासी मुंजी का ब्रांड है तो आपको ये इसका एडवांटेज होगा। एंड ऑफकोर्स प्लेसमेंट का तो ऐसा है कि जैसे आप परफॉर्म करेंगे आपको उसी बेस पे मिलेगा। एंड अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें तो इट इज़ 7,50,000 पर ईयर एंड ये NMAT का स्कोर कंसिडर करता है। और अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 200+ स्कोर इसका सेफ़ है। एंड सेक्शनल भी यहाँ जाता है तो सेक्शनल इसका 55 परसेंटाइल 55 जाता है। तो आप ये एक बार आप ये टैली भी कर लीजिएगा, लेकिन अभी तक जितना भी है वो 200+ पर ही इसका सेफ़ कट ऑफ है एंड इसका सेक्शनल है 55।
अगर हम पैकेज की बात करें तो वेबसाइट के अकॉर्डिंग तो ये लोग क्लेम करते हैं कि इनका हाईएस्ट है 21 lakhs पर annum एंड एवरेज है 10.5। बट अगर मैंने कई स्टूडेंट से मैंने बात की है तो वो बोल रहे थे कि इतना अच्छा पैकेज नहीं एक्सपेक्ट होता है यहाँ, जितना आप इतना अच्छा पैकेज नहीं कंसिडर कर सकते। जैसे ऑफकोर्स मुंबई बैंगलोर में और अच्छे हाई पैकेजेस जाते हैं, तो यहाँ 6 to 7 तक भी एवरेज जाता है, आई नो। बट आप एक बार मैंने जैसे अभी भी कहा पहले भी कि आप एक बार कॉर्पोरेट लाइफ में एंटर हो जाइए, उसके बाद आपका पैकेज बढ़ ही जाएगा अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑफ कोर्स NMIMS आप कंसिडर कर सकते हैं। एंड आई नो कि न्यूली इस्टेब्लिश है बट धीरे धीरे पिकअप कर रहा है, तो आप यहाँ से काफ़ी कुछ गेन कर सकते हैं। एंड इट हैज़ अ ब्यूटिफुल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर MP लेवल इट्स अ ग्रेट ऑप्शन। एंड अगर यहाँ हम कंपनीज़ की बात करें तो काफ़ी अच्छी कंपनीज़ आती है, लाइक ICICI बैंक आती है, मर्कली आता है, डावन बॉक्स आता है, कॉग्निजेंट आता है, एक्सिस बैंक है, क्रिसिल है, अर्नेस्ट एंड यंग है, KPMG एंड एक्सेट्रा। सो एक बार मैं फिर भी आपको कह रही हूँ, आप एक बार फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग है यहाँ पे यही सब है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। Now on the fourth number it is Jaipuria Indore, established in 2010. Now Jaipuria Indore is again the sister institute of Jaipuria Institute of Management, Noida. अब जयपुरिया का भी एक ब्रांड है। आई नो कि अब हम देखिए, अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इंस्टीट्यूट्स में, तो थोड़ा लेवल नीचे आता जा रहा है। बट जयपुरिया इंदौर भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज जयपुरिया में प्लेसमेंट सेंट्रलाइज्ड ही होती हैं जितने भी चारों इंस्टीट्यूट्स हैं। तो और मैंने सुना है जयपुर या इंदौर के प्लेसमेंट काफ़ी सालों से काफ़ी अच्छे भी जा रहे हैं, कंपनीज़ भी यहाँ काफ़ी अच्छी आती हैं। एंड अगेन आप परफॉर्म कैसा करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो फिर वो आप जयपुर या चाहे नोएडा में हो, लखनऊ में हो, जयपुर में हो या इंदौर में हो, it depends on the student. So like as I have said that it was established in 2010 and ये consider करता है scores of every management entrance test, that is CAT, XAT, CMAT, MAT, GMAT and ATMA। and इसकी फीस है 8,75,000 for 8,75,000 for both the years। एंड ऑफकोर्स यहाँ स्कॉलरशिप्स भी बहुत अच्छी हैं। अगर आपके लाइक CMAT में 80 के अबव परसेंटाइल हैं, या फिर मैट में 80 to 90 के ऊपर स्कोर है आपका, या कैट में बहुत अच्छा स्कोर है, तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छी मिली भी हैं यहाँ से। एंड कंपनीज़ की हम बात करें तो कंपनीज़ यहाँ आती हैं डेलॉयट, बर्जर, अदानी, Big 4 companies also come here, Dabur, Hindustan Lever, ICICI, HCL, Amazon etc। और देखिए जयपुर या इंदौर का ऐसा है कि मैंने सुना यहाँ की फैकल्टीज़ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं बच्चों के साथ। यहाँ काफ़ी अच्छा करिकुलम है एंड काफ़ी अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं बच्चों का। तो जयपुर या इंदौर इज़ अ डिसेंट ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन MP। तो आप जयपुर या इंदौर भी कंसिडर कर सकते हैं। एंड फीस भी इसकी नॉमिनल है। और पैकेज की भी हम बात करें तो 10 to 12 मैंने अभी बोला कि 8,75,000 जैसे कि फ़ीस मैंने आपको बताई, बट इट डजेंट इंक्लूड हॉस्टल। तो अगर हम हॉस्टल कंसिडर करें तो 10 to 12 लाख फ़ीस इसकी पड़ जाती है। और अगर हम बात करें यहाँ के पैकेजेस की, तो हाईएस्ट पैकेज अकॉर्डिंग टू इट्स वेबसाइट है 19 to 21 lakhs पर annum। एंड 21 lakhs पर annum शायद इंटरनेशनल पैकेज गया है इन दुबई। बट एंड डोमेस्टिक की बात करें तो इट्स 19.5 lakhs पर annum। एंड एवरेज की बात करें तो 7.5 to 8 lakhs पर annum पैकेजेस का। अब प्लेसमेंट की जहाँ तक बात करते हैं तो वो लाइक वेबसाइट पे थोड़ा इन्फ्लेटेड ही दिखाते हैं, तो आप एक बार यहाँ के स्टूडेंट्स से बात करिए। बट जहाँ तक मैंने सुना है, यहाँ के स्टूडेंट्स से भी मैंने बात की है, तो वो बोल रहे थे कि जयपुर या इंदौर का अब आजकल काफ़ी अच्छा पैकेज वगैरह जाने लगा है। एंड यहाँ आपको एक सेमेस्टर में आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, लेकिन ये तो है कि आपके सेकेंड ईयर के बाद, आपके इंटर्नशिप्स के बाद एक आध सेमेस्टर में आपको
सर्कुलेट लाइक आप जो भी जयपुर के 4 इंस्टीट्यूट्स हैं, तो अगर आप इंदौर में हैं तो आप नोएडा या जयपुर कैंपस या नोएडा कैंपस में जाके एक सेमेस्टर के लिए आप वहाँ क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. एंड NIRF में भी काफ़ी अच्छी रैंकिंग है. ऑफकोर्स नोएडा की रैंकिंग अच्छी है, बट लाइक इंदौर भी सिस्टर इंस्टीट्यूट है, तो लाइक इनसे जो इनके लाइक एडमिशन इंचार्ज वगैरह हैं वो ये कहते हैं कि उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कैंपस नोएडा का हो या लखनऊ का हो या जयपुर का हो. इट्स जस्ट दैट कि नोएडा बहुत पुराना बना है एंड इंदौर नया बना है, तो इसलिए उसका नाम इतना नहीं है. बट इंदौर इंदौर इज़ ऑल्सो अ डिसेंट ऑप्शन यू कैन कंसिडर. सो मूविंग ऑन फर्दर, now on the 5th number it is JLU Bhopal, that is Jagran Lake City University. लाइक अब अगर हम JLU की बात करें तो इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2013, सो इतना पुराना इंस्टीट्यूट नहीं है ये. एंड इट्स MBA डिपार्टमेंट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ जागरण लेक सिटी बिजनेस स्कूल. It takes its own it considers the percentile of its own entrance test, that is JLU entrance test, and besides that it considers CAT, SAT, MAT, CMAT, SNAP. अगर आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल है, बहुत अच्छा स्कोर है कैट मैट में या सी मैट में, तो यहाँ अच्छी स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ 100% स्कॉलरशिप भी अवेलेबल मिली हैं. लाइक अगर आपके कैट या मैट में 90 परसेंटाइल एंड अबव हैं या सी मैट में भी 90 परसेंटाइल या अबव है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल हैं. तो अगर मैं JLU की बात करूँ तो ऑफकोर्स ये काफ़ी लोगों को ये बहुत अभी अच्छे से समझ नहीं आएगा, बिकॉज़ अभी ये भी धीरे धीरे पिकअप कर रहा है. बट लाइक इट हैज़ अ गुड ब्रांडिंग इन द प्लेस ऑफ भोपाल, बिकॉज़ ये जागरण सोशल वेलफेयर सोसाइटी का इंस्टीट्यूट है एंड इनके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, तो प्लेसमेंट में इतनी प्रॉब्लम शायद ना आए. अब प्लेसमेंट बहुत अच्छी नहीं है, बट अगर आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं, अगर आप यहाँ कंसिस्टेंसी से अपना अटेंडेंस देते हैं एंड अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने सेमेस्टर्स में, तो आपको अच्छे प्लेसमेंट मिलने के चांसेस हैं. कंपनीज़ लाइक ICICI, Amazon, Puma, HDFC, जारो एजुकेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्स्ट्रा मार्क्स, बायजूस, इन्फोसिस, ये सारी कंपनीज़ आती हैं प्लेसमेंट के लिए. एंड हाईएस्ट पैकेज जो ये इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहा है ये है 15 lakhs पर एनम एंड एवरेज इज़ 4 to 4.5 lakh पर एनम. अब मैं अगर पैकेज की बात करूँ तो हाँ, अब द ट्रू पिक्चर इज़ ये इतना अच्छा पैकेज शायद ना ऑफ़र कर पाए. तो आप ये देखिए कि ROI के लिए ये सही है, बिकॉज़ फ़ीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. ऑफकोर्स भोपाल में होगी ज़्यादा फ़ीस भोपाल के लेवल के हिसाब से, बट अगर मैं बाहर की इंस्टीट्यूट्स की बात करूँ तो फ़ीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. फ़ीस इसकी है 1,75,000 फॉर 1,75,000 पर ईयर. सो फॉर बोथ द ईयर्स लाइक, और बाकी चार्जेस अगर हम कंसिडर करें लाइक बस फीस और भी अगर हम चार्जेस कंसिडर करें फॉर भोपाल स्टूडेंट्स, सो लाइक पूरा इसका रफ फिगर अराउंड 4 to 4.5 लाख फ़ीस पड़ जाती है इसकी. और ऑफकोर्स प्लेसमेंट शायद लोगों को इतने कन्विंसिंग ना लगे, बट अगर हम प्लेसमेंट के अलावा चीज़ें देखें तो एक्टिविटीज़, फॉरेन ग्लोबल एक्सपोजर यहाँ हैं, काफ़ी अच्छे इंडस्ट्रियल विजिट्स हैं, काफ़ी आपकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दिया जाता है. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाइज ये बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है. इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ like 10 on 10 I'll say. And so like beside the placement of course there are other things too that you should consider, and faculties भी इसकी बहुत अच्छी हैं. तो और प्लेसमेंट भी मैं बोलूँ तो इतनी बुरी नहीं है. इट्स जस्ट दैट आप थोड़ा अच्छे से परफॉर्म करिए अपने पूरे इन 2 साल MBA के, तो प्लेसमेंट की भी अच्छे चांसेस हैं. सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस इंस्टीट्यूट. बट लेकिन आप इस इंस्टीट्यूट में जाके लॉस में नहीं रहेंगे, बिकॉज अगेन आई सेड दैट फ़ीस कोई बहुत ज़्यादा नहीं है फिर. ओके, सो मूविंग ऑन फर्दर. Now on the 6th number it is IMSDAVV, that is Institute of Management Studies. Now IMSDAVV is quite an old institute, established in 1969, and fees भी इसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है. It is just 65,000 for both the years I guess.
you just check it once again, because I'm not sure about fees. It may come around 65 to 75,000. एंड अगर हम बात करें तो ये स्कोर्स कंसिडर करता है फॉर ऑफ सी मैट, एंड इट ऑल्सो कंडक्ट्स इट्स ओन एंट्रेंस टेस्ट. अगर आपके सी मैट में आप मेरिट बेसिस पर आपका एडमिशन नहीं हो पाता है तो इनका खुद का भी एक एंट्रेंस होता है, तो आप उसमें आप उसे कंसिडर कर सकते हैं. एंड अगर हम यहाँ के रिक्रूटर्स की बात करें तो दे आर ACCs, Deloitte, ITC, Nestle, Bloomberg, Aditya Birla, Johnson and Johnson, Amagi, SBI लाइफ इंश्योरेंस एंड HDFC बैंक. अब यहाँ पे पैकेजेस कोई बहुत हाई नहीं जाते हैं. इट्स जस्ट 3.5 to 6.5 lakhs पर एनम, एंड इवन हाईएस्ट एक बार 10 lakhs, कई लोग बोलते हैं कि 10 to 12 lakhs भी गया है. सो अगर आप ये देखिए कि अगर यहाँ का पैकेज का इतना ज़्यादा नहीं है तो फ़ीस भी बहुत ही कम है, लाइक काफ़ी ही कम है. 75,000 इट्स नॉट अ बिग डील फॉर डूइंग एन MBA, बिकॉज एक तो ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो इसीलिए शायद आपकी फ़ीस भी बहुत कम है, एंड इतनी आसानी से यहाँ एडमिशन नहीं मिलता है, बिकॉज आई थिंक इस CMAT में 90 परसेंटाइल एंड अबव ही कंसिडर करते हैं, और जिनके इतने नहीं आते तो उनको उनका एंट्रेंस देना पड़ता है. तो अगर मैं IMS DAVV की बात करूँ तो इट इज़ क्वाइट एन ओल्ड इंस्टीट्यूट, तो आपको वो सारा एक्सपोजर तो ना मिल पाए जो बहुत अच्छे B स्कूल्स में मिलता है. लेकिन ये एक बीइंग एन ओल्ड एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ आपको शायद एक नॉर्मल MBA, एक थ्योरेटिकल नॉलेज ही ज़्यादा मिलता है. बट द थिंग इज़, अगर आपको करना है फॉर जस्ट अ डिग्री, अब मैं फॉर जस्ट अ डिग्री भी आपको नहीं बोल सकती मैं क्या बोलूँ, लेकिन आप बहुत अच्छा तो नहीं है ये, लेकिन हाँ बहुत बुरा भी नहीं है. अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है एंड आपको अब MBA बस जल्दी कंप्लीट करना ही है तो आप प्लीज़ यहाँ से कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप अच्छी जॉब्स के लिए ट्राई भी कर सकते हैं. एंड इवन अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपकी प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट से भी बहुत अच्छी हो सकती है. सो इट्स इज़ दैट नाउ इन सच काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स इट डिपेंड्स हाउ यू परफॉर्म. आप यहाँ की ऑफकोर्स रेपुटेशन, इमेज ऐसे तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट की होती है, बट लाइक अ नॉर्मल यूनिवर्सिटी MBA इट इज़ ऑल्सो लाइक दैट ओनली, जहाँ नॉर्मल करिकुलम चलेगा. ओके, सो let's move further. Now on the last in the list is VIT Bhopal, that is VIT Business School. Now many of you must not be aware of VIT Bhopal, because VIT Bhopal is more famous for its BTech branch and फॉर BBA ग्रेजुएशन. बट MBA जो है इन लोगों ने अभी इसी साल से स्टार्ट किया है, एंड बीइंग अ ब्रांड ऑफ VIT मैंने इसीलिए इसको लास्ट में लिस्ट में डाला है. तो अब ये जो है ये इनका फर्स्ट बैच है, तो इनके जो स्टूडेंट्स पास आउट होंगे वो 2024 में पास आउट होंगे, तो हमें तभी पता चलेगा. लेकिन अगर मैं नॉर्मल VIT वेलोर की बात करती हूँ तो ऑफकोर्स पैकेज तो वहाँ पर 17 लाख हाईएस्ट जाता है एंड एवरेज जाता है 7 lakhs. सो यहाँ के भी फैकल्टीज़ एंड एडमिशन इंचार्जेस क्लेम कर रहे हैं कि VIT भोपाल बहुत अच्छा पिकअप कर लेगा एंड बहुत अच्छा आने वाले टाइम में होने वाला है. और भी VIT की ब्रांडिंग वैसे ही बहुत अच्छी है, तो भोपाल में भी काफ़ी अच्छी डिमांड है इसकी. सो ये बोल रहे हैं कि इनका MBA भी बहुत अच्छा होने वाला है, एंड इनकी स्पेशलाइजेशंस होंगी इसमें मार्केटिंग, फिनेंस, HR, बिजनेस एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, रिटेल मैनेजमेंट, एंड डिफरेंट बिजनेस लैब्स आर ऑल्सो देयर, लाइक फिनेंस लैब इज़ देयर. एंड अगर फ़ीस की मैं बात करूँ तो 3,45,000 इज़ द फीस फॉर 3,45,000 इज़ द फीस पर ईयर, एंड इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं है. सो देखिए, मैं VIT का ऐसा है कि मैं भी शायद इतना रिकमेंड ना करूं, बिकॉज लाइक मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी इन द डाउट कि ये फर्स्ट बैच है तो पता नहीं कैसा होगा. तो अगर आप रिस्क लेना चाहें, एंड अगेन इफ़ ऑप्शंस की कमी है, तो VIT भोपाल आप कंसिडर कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड ऑफ द VIT यूनिवर्सिटी. तो अब ये चॉइस मैं आप पर ही छोड़ूंगी VIT भोपाल की. एंड
इसकी अभी बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई नहीं है, बिकॉज़ एज़ मैंने कहा कि इनका फ़र्स्ट बैच ही 2022 से तो ये अपना MBA का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है। बट अगर मैं बाकी की बात करूँ तो VIT भोपाल की काफ़ी अच्छी रेपुटेशन बन रही है। स्टूडेंट्स फ्रॉम पैन इंडिया आर कमिंग ओवर हियर टू स्टडी इंजीनियरिंग, BBA, MCA, BCA एंड अदर कोर्सेज। सो MBA भी आई थिंक ये आगे चल ही जाएगा। सो आई थिंक मैंने जितनी भी लिस्ट थी, जितने भी इंस्टीट्यूट्स थे अच्छे थे मेरे अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको बता दिए। हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोग इस इंस्टीट्यूट से अग्री ना करें, या मैंने कई इंस्टीट्यूट्स कवर नहीं किए, तो जो इंस्टीट्यूट्स मैंने कवर नहीं किए हैं वो मुझे इतने वर्थ नहीं लगते हैं। लाइक अभी भी कई इंस्टीट्यूट्स हैं भोपाल में, लाइक आईपर भोपाल है, MET ग्वालियर है, ITM ग्वालियर है। तो मैंने ये इंस्टीट्यूट्स इसलिए कंसिडर नहीं किए बिकॉज ये मुझे इतने वर्थवाइल नहीं लगते हैं। बाकी के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो मेरे अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और कोई भी फीडबैक हो, कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। एंड आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ समथिंग आपको नहीं अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे वो भी बताइएगा। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे और अच्छे वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना सकूं, एजुकेशन से रिलेटेड एंड अदर टॉपिक्स से रिलेटेड। एंड अगर आप लोगों को मैंने देखा है कि आप मेरे चैनल को इतना सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा प्लीज़ कर दो ताकि मैं और भी अच्छे आपके लिए वीडियोस बना सकूं। एंड अगर आपका कोई सजेशन है कि आप इस चीज़ पे वीडियो देखना चाहते हैं या कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। एंड होप यू लाइक इट। बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय एंड रियल एंड all the best once again to all those CAT 22 students who will be appearing for CAT this year and for other management entrance. Bye bye and have a nice day ahead.